श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। खुद को कभी किसी भी हालात में बिखरने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। प्रेम महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से कभी मत करना। हवा की तरह होती है मुसीबतें भी, कितनी भी खिड़कियां बंद करो वो अंदर आ ही जाती हैं। खोए हुए तो हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को हैं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। भागवत गीता में कहा गया है, जितनी जल्दी आप अपनी जिम्मेदारियों को लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नज़र से तौलिए, 2 शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वे मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो भूलने वाली चीज़ों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि लोग धोखा देते हैं पर भगवान कभी नहीं। समस्या को देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इस समस्या के अंदर तुम्हारे लिए एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। कष्ट यदि बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। ये सारी बातें भूल कर भी किसी को मत बताना। पहला, खुद के राज। दूसरा, दूसरों के राज। तीसरा, आपके घर की समस्याएं। चौथा, आपके रिश्ते। और पांचवा, आपका डर, साथ ही आपकी कमजोरियां। छठा, आपके सपने और आपके लक्ष्य। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी के ज़िंदगी में परेशानियां खड़ी होती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वो लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज़्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदल कर फिर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कभी कितनी भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटते। वो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। विचारों को वश में रखें, वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखें, वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। और कर्मों को वश में रखिए, वह तुम्हारे आदत में आएंगे। और आदतों को वश में रखिए, वह तुम्हारा चरित्र बनेगा। और चरित्र को वश में रखिए, वही तुम्हारा भाग्य बनेगा। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करते हैं। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की गलतियां ढूंढने में निकल जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, इज्जत ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म तो इज्जत खत्म। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़े, पर उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो लोग आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप रहते हैं। चिंता उतनी ही कीजिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि ज़िंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितना भी समझदारी से बोलिए, पर सुनने वाला तो अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। अवास्तविक चीज़ों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो। वो वास्तविक नहीं है, वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है और ना कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वार पर पहुंचता है। वे 3 कृतियाँ काम, क्रोध और लोभ है। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके ईश्वर के फलस्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वह बनता है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। एक नज़र में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो और दूसरी ही नज़र में तुम
दरिद्र बन सकते हो। एक इंसान के रूप में इस धरती पर तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्यों को निभाओ। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसीलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। भगवान कहते हैं, हर चीज़ की शुरुआत मुझसे होती है और ख़त्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इंद्रियों का मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती हैं तो तुम्हें अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। अभी तुम चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह से मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। ईश्वर कहते हैं, एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। जो मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूँ। इस संसार में सब कुछ मुझ पर निर्भर है। अगर तुमने मेरे बारे में जान लिया तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मन बड़ा चंचल होता है, इसीलिए अपने मन को स्थिर रखो। आपने जो कुछ भी किया वह आपके साथ जिंदगी भर चलेगा, इसीलिए अपने कर्म में सुधार लाओ। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप कृष्ण में विश्वास करते हो तो कृष्ण स्वयं आपकी सब परेशानियां दूर करने के लिए आते हैं। जब तुम किसी काम को करना शुरू करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। ईश्वर कहते हैं, इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करना, अहंकार के साथ नहीं। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब उसको सच्चे दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जाता है और बदले में आप उनसे कुछ उम्मीद ना करें। करे संघर्ष के बाद प्राप्त होने वाला सुख जिसने आपके दुखों का अंत किया है, ऐसे संघर्ष का पहला कदम आपको कड़वे जहर के समान लगता है और अंत में आपको अमृत की प्राप्ति होती है। इस तरह का सुख केवल मन की शांति से प्राप्त हो सकता है। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख और दुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वही मनुष्य ईश्वर से बात कर सकता है और देख भी सकता है। सफलता और असफलता को एक समान दृष्टि के साथ देखो, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है समभाव। वह मनुष्य जिसने घृणा को त्याग दिया, जो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, जो दुख और दर्द पीड़ा से प्रभावित है, जिसके अंदर करुणा भरी हुई है और मन शांत है, उसमें ही सही मायने में भगवान की प्राप्ति का गुण है। इस विशाल संसार में आपको सिर्फ कर्म करने की छूट है। इसके अतिरिक्त फल की इच्छा और स्वार्थ सब निरर्थक है। ये सोचकर कभी किसी काम की शुरुआत मत करो कि इसका तुमको कोई फल मिलेगा। बिना किसी लालसा के कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, एक पिता के लिए उसका संतान उसका गर्व है, उसका अहंकार है, और संतान के लिए उसके पिता उसका आदर्श, उसकी प्रेरणा है। बिना कहे पिता संतान की हर इच्छा समझ जाते हैं और उस इच्छा को पूरी करने की हर चेष्टा करते हैं। दूसरी ओर संतान सदैव प्रयास करता है कि वो अपने माता पिता को गर्वित करता रहे, किंतु ये बंधन एक स्थान पे आके टूट ही जाता है, तब जब संतान स्वयं की इच्छा से अपना जीवन साथी चुनना चाहे। क्या कारण है? संवाद की कमी। जब बात आती है संतान की विवाह की, तो माता पिता सोचते हैं कि
इसमें संतान से क्या पूछना। हम उसके लिए कुछ अनुचित तो चाहेंगे नहीं, और संतान का यह मानना है कि उसका भविष्य चुनना उसका अधिकार है। दोनों आपस में दुखी रहते हैं, किंतु बात कोई नहीं करता। होना ये चाहिए कि माता पिता को उसी स्नेह के साथ संतान की इच्छा समझ लेनी चाहिए, और संतान को उसी विश्वास के साथ अपने माता पिता को विश्वास में ले लेना चाहिए। एक बार संवाद करके देखिए, वर्तमान और भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत सारी सीख ली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। राधे राधे।